अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फैसला किया गया था कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इससे कबल पिछले साल यूसेट की बुनियाद पर एडमिशन्स किए गए थे, लेकिन इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी यूसेट की बुनियाद पर एडमिशन्स नहीं करेगी बल्कि इनके अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट होंगे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पहला एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो पिछले महीने 25 जून को कंडक्ट हुआ था, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी 9 जून और अब आज इसका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ फर्स्ट एडमिशन टेस्ट रिजल्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक ईयर 2023-24 का लिंक दिया गया है। यहाँ आपने सिंपल अपना रोल नंबर मेंशन करना है और सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके पहले एंट्री टेस्ट का ऑफिशियल रिजल्ट शो हो जाएगा। एंट्री टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का था और इस स्टूडेंट के टोटल 50 मार्क्स आए हैं। और इसके अलावा ये कि जो स्टूडेंट्स अपने इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रीचेकिंग की फीस 1000 रुपया है। 12 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ सेकंड एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया गया है और सेकंड एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया गया है कि यू आर अलाउड टू अप्लाई फॉर सेकंड एडमिशन टेस्ट, यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहले एंट्री टेस्ट में अपीयर हुए थे तो वो सेकंड एंट्री टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। हाउएवर एट द टाइम ऑफ फाइनल एडमिशन द बेस्ट स्कोर ऑफ 2 एडमिशन टेस्ट विल बी कंसीडर्ड। और इससे मुतालिक स्टूडेंट्स में एक अजीब सी कंफ्यूजन पैदा हो गई थी कि क्या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले एंट्री टेस्ट में अप्लाई किया है या पहला एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो क्या वो दूसरा टेस्ट भी दे सकते हैं या नहीं। तो इस किस्म की जब भी सिचुएशन हो, अगर कोई यूनिवर्सिटी एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर रही हो तो उन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि आप सिर्फ एक ही टेस्ट दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते। आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के टेस्ट की मिसाल ले लें, वो साल में 2 बार टेस्ट कंडक्ट करते हैं। नस्ट के टेस्ट जो है 4 मरतबा होते हैं। या इवन पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी टेस्ट अगर आप देख लें, अगर वो एक से ज़्यादा मरतबा कंडक्ट हो रहा है तो इसमें तमाम स्टूडेंट्स को अलाउड होता है कि वो जितने भी चाहे टेस्ट दे सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सेम इज़ द केस विद पंजाब यूनिवर्सिटी कि आपने अगर पहला टेस्ट दिया है, उसमें अप्लाई किया है, चाहे आपने पास किया है या आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाए, इन एनी केस आप दूसरे एंट्री टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा टेस्ट भी दे सकते हैं। और दोनों टेस्ट में से जिसमें स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिसमें अच्छी परसेंटेज होगी, तो उस टेस्ट के स्कोर को यूज़ किया जाएगा मेरिट फार्मूला के अंदर। इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इवन पहला एंट्री टेस्ट दे भी चुके हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि वो दूसरा टेस्ट भी लाजमी दें। दूसरे टेस्ट में आप लोग अप्लाई करें। आपके अगर पहले टेस्ट में अच्छे नंबर हैं या मीडियोकर हैं या जैसे भी हैं, दूसरे एंट्री टेस्ट में आप ग्रो करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे एंट्री टेस्ट में, फिर उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। और इसमें फिर ये भी है कि मेरिट फार्मूला के अंदर 25% वेटेज रखी गई है एंट्री टेस्ट के मार्क्स की। रिमेनिंग जो 75% वेटेज है वो मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की होगी। अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से डिटेल्ड मेरिट फार्मूला तो नहीं है बताया गया, इतना जरूर बता दिया गया है कि 25% वेटेज दी जा रही है टेस्ट को और रिमेनिंग 75% वेटेज होगी मैट्रिक एफएससी को। और इसमें चांसेस हैं कि एफएससी को हो सकता है 50% वेटेज दे दी जाए और रिमेनिंग 25% वेटेज मैट्रिक को दे दी जाए। बहरहाल एंट्री टेस्ट अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है और दूसरे एंट्री टेस्ट में आपने लाजमी अपीयर हो जाना है और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी का दूसरा टेस्ट 23 जुलाई को मुनक्किद होगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद अब स्टूडेंट्स की तरफ से ये इंक्वायर किया जा रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के पासिंग मार्क्स कितने हैं, इसका जो है वो क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है, कितने नंबरों वाले स्टूडेंट के जो है वो एडमिशन के चांसेस हैं और इस किस्म की चीज़ें। या जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दे दिया, उनका रिजल्ट आ गया, तो अब आगे उन्होंने क्या करना है, तो इससे मुताल्लिक आपको क्लैरिटी दे दें। नंबर 1 के पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है इसमें कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। आपके चाहे जितने भी नंबर हों आप उसकी बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके एडमिशन टेस्ट में मार्क्स अच्छे होंगे तो आप मेरिट में आ जाओगे, आपका दाखिला हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो चूंकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 25% वेटेज है तो ये एंट्री टेस्ट में आपके थोड़े नंबर आपको मेरिट में काफ़ी नीचे ले आएंगे और नतीजतन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो पास और फेल के चक्कर से निकलें और सिर्फ ये देखें कि आपके नंबर अच्छे आए हैं या नहीं आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। ताहम यह है कि आपकी सिलेक्शन इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक बेस करेगी कि आपके एंट्री टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स ये इंक्वायर कर रहे हैं कि अब इससे नेक्स्ट क्या करना है और मेरिट कहाँ पर क्लोज हो रहा है, कितने नंबर वाले स्टूडेंट के एडमिशन के चांसेस हैं, तो देखें अभी सिर्फ पहला टेस्ट कंडक्ट हुआ है और दूसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 जून से स्टार्ट हो चुकी थी। तो अभी सेकंड एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा और जब सेकंड एंट्री टेस्ट का भी रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद फिर एडमिशंस ओपन होंगे। अभी स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं और दोनों टेस्ट की कंडक्शन के बाद जब दाखिले खुलेंगे तब स्टूडेंट्स ने उन तमाम
तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में अलग से एडमिशन के लिए अप्लाई करना है जहां वो दाखिला लेना चाहते हैं। तो हर उस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसके लिए फिर यूज़ होंगे आपके ये वाले एंट्री टेस्ट। अगर आपने एक टेस्ट दिया है या दोनों टेस्ट दिए हैं तो उनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो मेरिट के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी इस बात का अंदाजा लगाना कि किस प्रोग्राम का मेरिट कितना रहा है या कितने नंबर वाले स्टूडेंट के एडमिशन के चांसेस हैं, ये कबल वक्त होगा। अभी आप लोग सेकंड एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस करें। सेकंड एंट्री टेस्ट जब दे देंगे, ओवरऑल एक कलेक्टिव रिजल्ट सामने आ जाएगा, और उसके बाद फिर जब स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उसके फिर कुछ दिनों के बाद मेरिट लिस्ट लगेंगी। अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि इस साल मेरिट फॉर्मूला भी चेंज हो चुका हुआ है, एंट्री टेस्ट भी चेंज कर दिया गया है। तो अब आप इस टाइमलाइन को अंडरस्टैंड कर लें कि जो पहला एंट्री टेस्ट है ये 25 जून को कंडक्ट हुआ, इसका रिजल्ट आ गया। सेकंड एंट्री टेस्ट 23 जुलाई को कंडक्ट होगा, और उसका जब ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो मुमकिन है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अगस्त या मैक्सिमम सितंबर के महीने में एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे। अगर तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट का इंतजार किया तो ऐसे केस में तो फिर आपको सितंबर में ही जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार ना किया गया और फर्स्ट ईयर और मैट्रिक और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट करने का फैसला कर लिया गया, तो ऐसे केस में हो सकता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड एंट्री टेस्ट के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के फौरन बाद अगस्त के महीने में ही अपने एडमिशन ओपन कर दे। तो अभी आप लोग एंट्री टेस्ट दे दें, जब एडमिशन ओपन होंगे तब आपने अप्लाई करना है और तभी आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले एडमिशन टेस्ट में तकरीबन 41,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। टेस्ट के टोटल मार्क्स 100 हैं, क्योंकि ये 100 MCQs पर मुश्तमिल एंट्री टेस्ट था, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और पासिंग मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया था। तहम आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट सेकंड एंट्री टेस्ट में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सेकंड एडमिशन टेस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे और कंपटीशन भी फिर उस हिसाब से ही है। तो आपने जिस भी पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो उसके मुताबिक आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। फिर इसके बाद एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से मजीद क्लियर करते चलें कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से मुताल्लिक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंक्वायर करते हैं कि क्या MD कैट की बुनियाद पर इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मडी के प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा या नहीं। इससे मुताल्लिक अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट सामने नहीं आई है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। मुमकिन है कि एंड टाइम पर आकर MD कैट के स्कोर को भी वैलिड करार दे दिया जाए और उसकी बुनियाद पर फार्मडी में दाखिले कर लिए जाएँ, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट लाजमी तौर पर दे देना चाहिए। और अगर इस किस्म का कोई फैसला होता है या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट की जाती है कि फार्मडी में जो है वो एडमिशन के लिए MD कैट एक्सेप्टेबल होगा तो उससे मुताल्लिक भी आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट तो लाजमी तौर पर क्वालिफाई करना ही है। मिनिमम 50% जो है वो आपको मार्क्स लेने होते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में। इसके अलावा आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देना होगा। ये दोनों टेस्ट आप देंगे और उसकी बुनियाद पर ही फिर आपका मेरिट कैलकुलेट होगा और आपको एडमिशन मिलेगा। सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट पास कर लेना इनफ नहीं होगा। LLB में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट भी मैंडेटरी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए PEC की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैंडिडेट्स या तो ECAT की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं या NUST एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर, और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा ये भी क्लियर करते चलें कि तमाम ऐसे स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो उन्हें टेस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए बड़ी परेशानी हो रही है। और कुछ इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है कि एक स्टूडेंट बिलोंग तो FSC प्री मेडिकल से कर रहा है लेकिन उसने किसी नॉन मेडिकल के प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उसको लग रहा है कि वो उस प्रोग्राम के हवाले से मुतल्लिका एंट्री टेस्ट देगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप ये ना देखें कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि आप ये देखें कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपने इंटरमीडिएट में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। एक FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने चाहे किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसने टेस्ट प्री मेडिकल वाला ही देना है। इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग है, ICS है, ICOM है, या किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो आपको हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ ये देखें कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, उसके मुताबिक आप अपनी टेस्ट की कैटेगरी सेट करें। आप जब वो वाला टेस्ट दे देंगे तो उसकी बुनियाद पर आप हर उस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपकी बैकग्राउंड के मुताबिक आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हों। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन टेस्ट के हवाले से तमाम जरूरी गाइडलाइन, सैंपल पेपर्स और टेस्ट सेंटर्स की तफसील भी दी गई है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से किसी भी इंफॉर्मेशन या फर्दर गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।